हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल लाइफ गाइडेंस चैनल। और आज हम देखेंगे और जानेंगे कि AIB 20 का क्या डेट, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन और क्या ऑफिशियल डेट आया हुआ है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये BCI का लेटर है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये रिलीज हुआ है 26 सितंबर को। तो आइए हम लोग देख लेते हैं नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है। ये आप यहाँ देखेंगे, नोटि notification with regard to schedule ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20, है ना। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 AIB 20, है ना। इसमें इट्स hereby notified that AIB 20 has been scheduled be held on 30th November 2025. The detailed schedule for including this examination is as follow, and schedule dates for AIB 20। तो क्या शेड्यूल डेट है आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि ये आपका शेड्यूल डेट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर AIB 20 बिगिनिंग फ्रॉम सितंबर 29, 2025। 29 सितंबर से आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। इसमें पेमेंट थॉट ऑनलाइन मोड फॉर AIB 20 स्टार्ट फ्रॉम, आप उसी दिन से पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा आपको 28 अक्टूबर, और लास्ट पेमेंट आप कर पाएंगे 29 अक्टूबर को। करेक्शन विंडो आपको 31 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा करेक्शन करने के लिए। एंड एडमिट कार्ड आपको 15 नवंबर तक, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 30 नवंबर 2025 तक इसमें बताया गया है। और पासिंग मार्क्स आपको यहाँ क्या है AIB 20 का, जैसा कि हर बार होता है, जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 45% पासिंग मार्क्स, और 40% SC/ST एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट 40%, जो डिसेबल कैंडिडेट है, और SC/ST के लिए 100 में से 40, और जनरल OBC के लिए 100 में से 45 नंबर चाहिए होगा पास करने के लिए। तो ये आपने देख लिया। एंड हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो उसके लिए हम पिछले लेटर जो आया हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं, AIB 19 के वक्त, कि कौन कौन से लोग अपीयर हो सकते हैं। तो उसको हम चलिए ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया है, जो कि AIB 19 जो उस समय का ये है। तो वही गाइडलाइंस रहेंगी AIB 19 के समय जो थी। तो चलिए हम इसमें देखेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एडमिटेड फॉलो कैटेगरीज, है ना, कौन ऑफ कैंडिडेट, कौन कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें। तो ये आप देखेंगे, सबसे पहले फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट 3 ईयर या 5 ईयर विदाउट बैकलॉग, यानी फाइनल सेमेस्टर के या फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो किसी आपके सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा हुआ है, तो आप अपीयर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं लॉ ग्रेजुएट who have complete LLB but not obtained their degrees and not enrolled with स्टेट बार, यानी जिनका LLB कंप्लीट हो चुका है और वो उनके पास अभी डिग्री नहीं मिला हुआ है, नहीं वो लोग डिग्री अभी लाए हुए हैं, तो वो लोग अपीयर हो सकते हैं। दूसरा, जो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन
नहीं, डिग्री कंप्लीट हो चुका है, डिग्री भी मिल चुका है, लेकिन स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, वो लोग भी अपीयर हो सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, इसमें बताया गया है कि जैसे कि कोई एडवोकेट है, लॉ स्टूडेंट, जो एनरोल कराने के बाद लाइसेंस को सरेंडर कर दिए हैं, है ना, यानी कि उनका डिग्री पूरा होने के बाद, एलएलबी पूरा होने के बाद उन्होंने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया, देन उसके बाद उनको किसी और जॉब में वो शिफ्ट हो गए, कोई और जॉब करने लगे, तो अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिए, यानी कि उन्होंने वकालत छोड़ दिया, तो लाइसेंस सरेंडर कर दिए, तो वो लोग भी इसमें अपेयर हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को कि कौन कौन अपेयर हो सकता है ना। इसी में आप अगर नीचे आते हैं और ये आप देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे है, एंड फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बताया गया है ना। तो ये आप ध्यान से पढ़ लेंगे, जिनका भी जो कैटेगरी है, हम या तो आप ये नोटिफिकेशन बीसीआई के वेबसाइट से निकाल के उसको देख लेंगे, AIB 19 का, और नहीं तो हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको, यहाँ दिया हुआ है कैंडिडेट राइटिंग फाइनल रिजल्ट, है ना, लॉ ग्रेजुएट विदाउट इनरोलमेंट, वो लोग कैसे करेंगे, यहाँ डिटेल में सभी दिया हुआ है, लॉ ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट विदाउट इनरोलमेंट, है ना, अंडरटेकिंग सबमिशन, ये सभी चीज़ें, डाउनलोड अंडरटेकिंग, अपलोड अंडरटेकिंग, ये सभी चीज़ें, ये तो बात की बात है ना, जो अपीयर करने वाले हैं उनके लिए आप खास करके अपना इसमें देख लेंगे। एंड अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ये है पिछले बार का AIB 19 का सिलेबस, ये आप देख सकते हैं, सिलेबस फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19, एंड आप इसमें देख पाएंगे सिलेबस। इसमें आप लोग रिप्लेस करेंगे, हम आपको वो बता दे रहे हैं कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका सेम रहेगा, IPC के जगह आपका BNS हो जाएगा इस बार, CRPC के जगह BNSS, ये चीज़ें इसमें दिया हुआ है ना। देखिए, IPC एंड न्यू भारतीय न्याय संहिता, CRPC एंड न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना। तो ये आप सभी या तो आप ये निकाल सकते हैं BCI के वेबसाइट से, या फिर हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड CPC है, एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया वाला है, BSA, एंड सभी आप इसमें फैमिली लॉ, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, और आप अपना तैयारी अच्छे से करें AIB 20 का, ताकि आपको 21 की ज़रूरत, एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना पड़े। सो ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।